आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों के साथ। पहली नजर हेडलाइन पर। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक, जनता के मुद्दों को उजागर करने और चुनाव रणनीति पर हो रही है चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर का दौरा किया, 178 योजनाओं का उद्घाटन किया और 980 करोड़ की सौगात भी दी है। बिहार दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी, कहा एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन के साथ गठबंधन के लिए हैं तैयार। और भागलपुर में बाढ़ से त्रस्त लोगों के लिए लोजपा रामविलास के विजय यादव बने मसीहा, सैकड़ों परिवार को राहत सामग्री वितरित की है। सुपौल में नाव हादसा, एक महिला की मौत, 4 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने, उम्मीदवारों के चयन और जनता के मुद्दों को उजागर करने पर विस्तार से चर्चा जारी है। पार्टी की कोशिश है कि बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करे और जनता तक कांग्रेस का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाएं। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये बैठक न केवल बिहार बल्कि राष्ट्र राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सारी चीजें हमारे एजेंडा में है। बिहार ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान में के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को न केवल मजबूत किया बल्कि यहाँ की जनता ने हमेशा सामाजिक न्याय और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। मैं चाहता हूं आज यहां से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से स्वर्णिम बिहार का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर दौरे पर पहुंचे हैं और 178 नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही 980 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। सीएम ने सबसे पहले चैनपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया, फिर भभुआ पहुंचे और भभुआ पटेल कॉलेज कैंपस और स्टॉल का अवलोकन किया। भभुआ जगजीवन स्टेडियम में आयोजित सभा में सीएम ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में विकास बहुत सीमित था। उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, वृद्धा पेंशन योजनाओं को बढ़ाकर 1100 रुपए और घरेलू बिजली बिल मुफ्त किए जाने जैसी उपलब्धियों का जिक्र किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कार्यक्रम में मौजूदगी को दर्ज कराई। आगमन करते हैं और कई चीजों को देखते हैं और वहां से भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। विकास के कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसलिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आप समझिए, खाली अकेले बिहार नहीं, पूरा जो भी केंद्र में सरकार है वो तो 3 बार कही और आगे रहेगी। अब बिहार में भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। तो बिहार तो पहले उन लोग था राज में, इधर उधर करता था, किसी के लिए कुछ नहीं किया।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को श्री महावीर विष्णु विद्यालय सेमरा का परिसर में 627.79 करोड़ रुपए की लागत से बनी 311 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 145.30 करोड़ रुपए की लागत से 200 से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन और 482 करोड़ रुपए की लागत से 17 योजनाओं को शिलान्यास शामिल है। ये योजनाएं स्वास्थ्य, पुल निगम, पथ निर्माण, जल संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यटन विभाग आदि से संबंधित। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पेंशनधारी लाभुकों को, जीविका दीदियों को और आंगनबाड़ी सेविका सहयोगियों को अन्य लोगों ने संवाद किया। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई है, इसलिए कि महिला को ऊपर ले जाने को में वो अपना कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं। ये जीविका से तो हम लोग को लाभ मिल ही रही थी, लेकिन जीविका के बावजूद भी वो हम लोग को बिजली बिल फ्री करवाए हैं। 35% लड़की लोग को नौकरी में भी छूट दी है। इस सब से हम लोग बहुत, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन 400 रुपया मिलती थी, अब वो 1100 कर दिए हैं, उससे और खुश है लोग। हम महिलाओं को इतना उन्होंने वक्त दिया कि इतने करीब से हम उनको देख पाए हैं और उनके। और सीएम नीतीश कुमार कल यानी 25 सितंबर को भागलपुर दौरे पर सनाहुला प्रखंड के अरारा पंचायत पहुंचेंगे और करीब 10 लाख रुपए की लागत से बने नए खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। इस खेल मैदान से कस्तूरबा गांधी आवासीय उच्च विद्यालय, मिश्रीलाल हाई स्कूल, आदर्श कलाधार मध्य विद्यालय सहित स्थानीय कई स्कूलों के छात्रों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री लाभुकों को सीधे संवाद भी करेंगे। अरारा पंचायत और मुखिया कृष्णानंद सागर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है और उन्हें नई योजनाओं की उम्मीद भी है। हम अरार पंचायत के मुखिया कृष्णानंद सागर मेरा नाम हुआ और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय सदानंद सिंह जी का प्रतिमा का अनावरण करना है और इस खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तैयारी किस तरह की? तैयारी जोरों शोरों से है और तैयारी लगभग हम लोग अपनी तरफ से पूरा कर लिए हैं, क्योंकि इस खेल मैदान का जो है कार्य उन्होंने उद्घाटन करना है उनको। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, सारा स्टॉल लग रहा है, सारे विभाग का अपना अपना जो थीम है उसको दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके बाद मुख्यमंत्री जी जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कितना उत्साह है, किस तरह की? लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है। लगभग बहुत कम ऐसे लोग हैं कि मंत्री भी बहुत कम ऐसे होंगे जो इस क्षेत्र में आए होंगे, इसलिए उनका आगमन को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है और लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं। क्या उम्मीद रखे हैं मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रख रहे हैं कि बगल में कैबिनेट और मेगा फूड पार्क जो कि 100 एकड़ जमीन लगभग अधिकृत हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस कंपनी को अगर चालू करते हैं तो यहाँ के। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ लोग झूठी राजनीति कर लेते हैं जो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी ताकत और एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेगा और जनता बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। सचिन पायलट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और उन्होंने जोर देकर कहा है कि सीसीटीवी फुटेज और सर्वर की सुरक्षा को सुरक्षित रखा जाए ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और संदेह से परे हो। है टेक्नोलॉजी। पहली बात तो बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों का योगदान जो रहा इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज सुधार में, वो उसको कोई झुठला नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होकर रहेगा। और सीमांचल के इलाके में किशनगंज में एआईएमआईएम की ओर से कारवां इंसाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान और अन्य नेता भी मौजूद रहे। किशनगंज क्षेत्र में आयोजित जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीमांचल के लोग
वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। यहाँ के किसान, मजदूर और युवा लगातार अन्याय का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पे जोर देकर कहा है कि तत्काल शिक्षा सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। यहाँ सभी इलाकों में AIMIM की बढ़ती लोकप्रियता और सीमांचल के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आपसे एक गुजारिश करना है कि आने वाले असेंबली और विधानसभा के इंतखाबात में मेरी आपसे गुजारिश है कि दोबारा आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो कोचा दामन से मजलिस का उम्मीदवार होगा वो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और वोट से कामयाब भी होगा, विधायक भी बनेगा और इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की पार्टी का लीडर उसके ईमान को या उसके ज़मीर को नहीं खरीद सकेगा इंशाअल्लाह ताला। वो यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो कोई भी मुसलमान जीतता है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं होता, वो उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता है। मजलिस ये कहती है कि जो नुमाइंदा हमारा जीतता है वो हमारी कौम की आवाज बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में गूंजता है। हमारी जबानों पर किसी और पार्टी का सियासी ताला नहीं लग सकता। तो आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में कोचा दामन हो या किशनगंज हो, यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाती हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। अरे हम आज तुमको लिखकर दे दिए कि 6 सीट दे दो, अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहां पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहां पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, यहां के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वो महागठबंधन के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। इस संबंध में बिहार AIMIM अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पत्र भी लिखा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने कहा है कि बहुत जल्द चुनाव को लेकर भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी और उनका मुख्य उद्देश्य बिहार के लोगों को न्याय दिलाना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बनाना और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। ये देख लेगी। अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की
और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। सर, बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब और लगातार 3 बार आई बाढ़ से त्रस्त भागलपुर जिले के लोगों के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव और बांका विधानसभा के प्रभारी विजय यादव मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों को सूखा राशन और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया है। विजय यादव पिछले 2 महीने से जिले में के विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सबौर प्रखंड के फरका पंचायत स्थित घोषपुर में सैकड़ों परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। सबौर प्रखंड के फरका पंचायत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी के द्वारा जो चिराग का भरोसा बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह पे जो बाढ़ पीड़ित जो बाढ़ से त्रस्त लोग हैं उनके लिए चिराग का भरोसा सूखा राशन वितरण किया गया और लगातार 1.5-2 महीने से ये राशन वितरण हो रही है और अभी तक लोग बाढ़ से त्रस्त है, बाढ़ से त्राहिमाम है। सरकारी सुविधा धीरे धीरे कई जगह पे समाप्त हो गई है, तो हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग का भरोसा लेके सामने आए हैं और ये लगातार सेवा जारी रहेगा। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव सह बांका प्रभारी विजय यादव जी के नेतृत्व में सूखा राशन का और सुपौल त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत वार्ड नंबर 1 बेलापट्टी गांव में मंगलवार शाम एक नाव पलटने से हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 महिलाएं लापता है। जानकारी के अनुसार नाव पर कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 12 महिलाएं 2 नाविक शामिल थे। मृतका की पहचान चकला गांव निवासी संजन देवी और के रूप में हुई है। लापता महिलाओं की खोज जारी है। प्रशासन और स्थानीय गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बेलापट्टी गांव में एक नाव दुर्घटना की घटना हुई है। इस पे अभी तक के जानकारी के मुताबिक 4 लोग मिसिंग है और स्थानीय लोगों के द्वारा 8 लोगों को निकाल दिया गया है। इस पे एक का मृत्यु हो गया है और बाकी जो निकाल दिया है उसका इलाज अभी चल रहा है और 4 लोग जो मिसिंग है उसके लिए अभी ढूंढने के लिए SDRF और NDRF की टीम को भी बुला लिया गया है और बाकी प्रोसेस जो है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और कितने लोग नाव पे सवार थे जानकारी है? अभी तक के जानकारी के मुताबिक 4 लोग मिसिंग है और 8 लोगों को निकाल दिया गया है। लगभग 6 बजे हम लोगों को पता चला कि बेलापट्टी नदी में जो नाव से रोज मजदूर लोग या हम लोग ग्रामीण पार होते हैं वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 आदमी सवार था। उसमें से 8 आदमी तो सुरक्षित आ गया है, 7 आदमी और 1 आदमी डेथ हो गया और 4 आदमी अभी भी लापता। ये लोग मजदूरी करने रोज आता है यहाँ इस बेलापट्टी में। यहाँ कोई दूसरा उपाय भी नहीं है इस नदी में नाव के अलावा, और हम लोगों का कृषि योग्य भूमि सब उसी पार में है, इसीलिए मजबूरी बस सब दिन यहाँ के आदमी को नदी पार करना पड़ता है। बेलापट्टी गांव में एक नाव दुर्घटना की घटना हुई है। इस पे अभी तक के और सीमांचल से हमारे रिपोर्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार के दौरे पर है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ चल रहा है। हमने बहुत नेता दिए, हमने बहुत लोगों के शरीर बिछा लिए, शाहिद बोलूं? शाहिद रजा हमारे सीमांचल से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से किस तरह की लहर है सीमांचल में। पहले भी वहां से इनको अच्छी सीटें आई थी, इस बार कैसा माहौल दिख रहा है? शाहिद, हमारे मेहमान के लिए आपका मेहमान है, हमारा मेहमान है, हैदराबाद से चलता है, हमारे लिए आए, हमें विशेष से खाली कर दे मेरे भाई। साहब आप अपने आगे बढ़ो।
और शाहिद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम आगे बढ़ते हैं कटिहार की खबरों के साथ। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एनडीए का चौथा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यभूषण चौधरी, पर्यटन मंत्री राजू सिंह, बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह और जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत समेत कई नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यभूषण चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर के आरोप आधारहीन है और समय आने पर नेताओं द्वारा जवाब दिया जाएगा। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत सुनिश्चित करने के लिए गली मोहल्ले और बूथ स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं। देखिए, बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से जीतेंगे और जिस तरह का हमारा नारा है 225 से कहने से जीतेंगे और बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार। जितने भी हमारे नेताओं पर आरोप लगा है, लगभग लोगों ने अपनी बात रखी अलग अलग प्लेटफॉर्म। और किशनगंज के खगड़ा स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अररिया सांसद प्रदीप कुमार शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जनकालीन कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस सांसद प्रदीप कुमार ने जल जीवन, हरियाली, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एनडीए सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और जनसुराज के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर देव ज्योति कुमार ने कि बिहार की राजनीति जाति, धर्म और पैसा और गुंडई में फंसी हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि पूरे देश में राज्य में राजनीति का नया सूचक जनसुराज बनेगा। तो जात, धर्म, पैसा और गुंडई में फंसा हुआ राजनीति को आदरणीय प्रशांत किशोर जी मुद्दे पे लाकर खड़ा कर दिए और 6 महीना पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जनसुराज पूरा देश का, राज्य का राजनीति का सूचक जनसुराज बनेगा। आज आप देख रहे हैं कि 5 जन मुद्दा लेके हम लोग सामने हैं। पलायन रोकना है, युवाओं को यहाँ बुलाकर। और आरा के जनसुराज के जिला प्रभारी मिथिलेश पाठक ने आरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी भोजपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल भी करेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का चयन जनता की राय लेने के बाद किया जाएगा। पिछले उपचुनाव में जनसुराज ने तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मिथिलेश पाठक ने कहा है कि इस बार पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। और भोजपुर के कारानेमीपुर थाना क्षेत्र में सोनम बरसा गांव में विवाद सुलझाने गए तो बुजुर्ग पर गोली चलने से हड़कंप मच गया। लाल यादव पूरी तरह जख्मी हो गए, जबकि उनके भाई लक्ष्मण यादव भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों भाई गांव में चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे थे, तभी तेज नारायण यादव के बेटे अखिलेश यादव ने गोली चला दी। लाल यादव की छाती के पास लगी गोली आर पार निकल गई। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है इस वक्त। और बिहार की खबरों में आज बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी।